बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 टॉपिक जो है वो वेक्टर्स है। वेक्टर्स, अ वेक्टर हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रखता है। मैग्नीट्यूड एक्चुअली साइज़ होता है, जैसे ये डायरेक्शन ऊपर जो एरो नज़र आ रहा है इस ये डायरेक्शन शो कर रहा है, और जो जितनी लंबाई है इसकी, ये इसका लेंथ है। द लेंथ ऑफ द लाइन शोज इट्स मैग्नीट्यूड एंड द एरो हेड पॉइंट्स इन द डायरेक्शन। वी कैन एड टू वेक्टर्स बाय जॉइनिंग देम हेड टू टेल। हम दो वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल्स के ज़रिए प्लस कर सकते हैं। लाइक ये अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब देखिए, इसमें पहला वेक्टर है, उसका जो हेड है वो दूसरे वेक्टर के टेल से मिलेगा। अब रिजल्टेंट ए प्लस बी है, तो ये ऑरेंज वेक्टर जो रिजल्टेंट है शो कर रहा है, ये पहले वेक्टर और ये रिजल्टेंट इन दोनों का टेल मिलेगा, और आखिरी वेक्टर और मतलब दोनों लास्ट वेक्टर जो होते हैं उसके हेड्स मिलेंगे। तो ये इसका एंड इट डजेंट मैटर विच ऑर्डर वी ऐड देम वी गेट द सेम रिजल्ट। ये कोई पाबंदी नहीं है इस पे कि कौन सा ऑर्डर हम यूज़ करें, ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें। मतलब ये देखिए, अगर हम यूँ लिखिए कि बी वेक्टर है और फिर ए वेक्टर है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी प्लस ए, जो कि ए प्लस बी के भी बराबर है। वैसे एडिशन इज़ कम्यूटेटिव, तो इस वजह से इसको अच्छा एग्जांपल, अ प्लेन इज़ फ्लाइंग अलोंग पॉइंटिंग नॉर्थ बट देयर इज़ अ विंड कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। एक हवाई जहाज़ जो है, ये देखिए जा रहा है नॉर्थ की तरफ, लेकिन हवा आंधी जो है चल रही है नॉर्थ और वेस्ट की साइड से, जो एरो पे शो कर रहा है। तो ये प्रोपेलर यानी ये जो फ़ैन लगा होता है इसको प्रोपेलर बोलते हैं। ये हवा की रफ्तार, इसको विंड हवा की जो रेजिस्टेंस है उसको कम करने के लिए लगाया जाता है। तो जब विंड इस पे आता है, तो ये अगर इस डायरेक्शन में सीधा जा रहा हो तो विंड की वजह से ये थोड़ा सा मूव कर रहा है। तो देखिए ऑरेंज लाइन जो शो कर रहा है, ये इसकी मोशन को शो कर रहा है, क्योंकि उस साइड से हवा चल रही है, तो वो थोड़ा सा चेंज होगा। द टू वेक्टर्स, द वेलोसिटी काज्ड बाय द प्रोपेलर एंड द वेलोसिटी ऑफ द विंड रिजल्ट इन ए स्लाइटली स्लोअर ग्राउंड स्पीड हेडिंग अ लिटिल ईस्ट ऑफ नॉर्थ। यानी ये इस वजह से कि इसको थोड़ा सा ईस्ट और नॉर्थ की तरफ मूव करेगा। इफ़ यू वॉच द प्लेन फ्रॉम द ग्राउंड इट वुड सीम टू बी स्लिपिंग साइडवेज अ लिटिल। अगर ज़मीन से देखा जाए तो ये इस तरह मूवमेंट, ये प्लेन जो है ये करेगा, ऑरेंज डॉट डॉट लाइंस में ये मूव करेगा। हैव यू एवर सीन दैट हैपन? Maybe you have seen birds struggling against a strong wind that seem to fly sideways. Vectors help explain that. परिंदों को आपने देखा होगा कि वो इस तरह जिस अपोजिट डायरेक्शन में अगर हवा चल रही हो तो वो सही मूवमेंट नहीं कर सकती, जो कि साइड्स पे जाते हुए। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मेनी अदर थिंग्स आर वेक्टर्स। वेक्टर्स की मिसाल ये है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, क्योंकि सब में डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। सब्ट्रैक्टिंग, अब सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे वेक्टर्स को? वी कैन आल्सो सब्ट्रैक्ट वन वेक्टर फ्रॉम अनदर। एक को दूसरे से माइनस किया जा सकता है। तरीका ये होगा, फर्स्ट वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर वी वांट टू सब्ट्रैक्ट। पहले हम जिस वेक्टर को माइनस करना चाहते हैं उसका डायरेक्शन हम रिवर्स करेंगे, प्लस हो तो माइनस करेंगे और माइनस हो तो प्लस करें। देन ऐड देम एज यूजुअल, और फिर उसी तरीके से एडिशन की रूल से प्लस करें। देखिए, ब्लैक वेक्टर ए है और ब्लैक वेक्टर बी है। हम चाहते हैं कि ए सी बी को माइनस कर दे, तो सबसे पहले हम ये रेड वेक्टर जो बी है ये इसका अपोजिट लेंगे। अपोजिट करना हो तो इसका डायरेक्शन एरो जो है चेंज करेंगे। तो ये देखिए इसका अपोजिट डायरेक्शन आएगी। अब सिंपल एडिशन हो जाएगा, यानी ए के साथ माइनस बी को प्लस करना है। ए
plus into minus to a minus b. So this is orange vector is the subtraction from a to a from a to b. Notation: a vector is often written in bold like a or b. अच्छा, वेक्टर को बोल्ड वर्ड्स में लिखा जाए, जैसे ये ए और बी नजर आए, यानी जो डार्क और बोल्ड लेटर हो तो समझो कि ये वेक्टर शो कर रहा है. A vector can also be written as the letters of its head and tail with an arrow above it like this. अच्छा, और इस तरह भी लिखा जाता है कि ये ए है, टेल है और हेड बी है, और ये बोल्ड स्मॉल ए लिखा है तो ये भी वेक्टर है. लेकिन अगर इसको इस तरह कैपिटल ए बी में लिखा जाए तो ये ए बी, लेकिन इसके ऊपर फिर हम एरो लगाएंगे ताकि पता चले कि ये वेक्टर को शो करता है. अच्छा, कैलकुलेशंस. नाउ हाउ डू वी डू द कैलकुलेशंस. अब कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे किसी वेक्टर को प्लस करना हो. द मोस्ट कॉमन वे इज टू फर्स्ट ब्रेक अप वेक्टर्स इनटू एक्स एंड वाई पार्ट्स लाइक दिस. सबसे आम बात जो है, सबसे पहले अगर ये ए वेक्टर इसको हम प्लस करते हैं तो देखिए हम इसके x कंपोनेंट यानी ए एक्स और y कंपोनेंट ए वाई को इसको ब्रेकअप करेंगे जैसे इधर हमने लिखा है. देन द वेक्टर a इज ब्रोकन अप इनटू द टू वेक्टर्स ए एक्स एंड ए वाई, यानी ए एक्स और ए वाई कंपोनेंट में हमने डिस्ट्रीब्यूट. ये बाद में हम पढ़ेंगे कि ये किस तरह हम करते हैं. ये एडिंग वेक्टर्स. अब एडिंग वेक्टर इस तरह होगा, वी कैन देन एड वेक्टर्स बाय एडिंग द एक्स पार्ट्स एंड एडिंग द वाई पार्ट्स. इसके बाद हम एक्स पार्ट्स को एक्स के साथ प्लस करेंगे और वाई को वाई के साथ. जैसे देखिए ये एक वेक्टर है जिसका एक्स कंपोनेंट 8 है, वाई कंपोनेंट 13 है. फिर इसके साथ ही दूसरा वेक्टर है जिसका एक्स कंपोनेंट 26 है और वाई कंपोनेंट 7 है. अब देखिए ये यहाँ पे ऑरेंज रिजल्टेंट इसका आया है. तो कैसे, देखिए 8 प्लस 26 यानी x कंपोनेंट x के साथ प्लस होगा और y कंपोनेंट यानी 13 प्लस 7 ये 20 आ गया. अब देखिए इसका रिजल्टेंट करना हो तो 13 प्लस 20 को हम प्लस करेंगे. द वेक्टर 8, 13 ये वाला जो 8, 13 एंड द वेक्टर 26, 7 एड अप टू द वेक्टर्स 34 एंड 20. ये प्लस करने के बाद हमें मिल जाएगा x कंपोनेंट 34 मिला और y कंपोनेंट 20 मिला. एग्जाम्पल, एट द वेक्टर्स. अच्छा, ये वेक्टर ए आप 8, 13 एंड 26, 7 इसको प्लस करना है. C इज इक्वल टू ए प्लस बी. सी अगर रिजल्टेंट है तो दोनों को प्लस करना हो तो ए प्लस बी. अब यहाँ पे दोनों की वैल्यूज लगा दे. 8, 13 प्लस 26, 7. देखिए 8 को 26 के साथ प्लस कर लो और 13 को 7 के साथ, यानी x कंपोनेंट के साथ और y कंपोनेंट, तो 34, 20 मिल जाएगा. सब्ट्रैक्टिंग वेक्टर्स. टू सब्ट्रैक्ट फर्स्ट रिवर्स द ऑर्डर वी वांट टू सब्ट्रैक्ट देन ऐड. अच्छा, पहले हम इसका ऑर्डर रिवर्स करेंगे और फिर जो है ऐड करेंगे. जैसे एग्जांपल k अगर एक वेक्टर है 4, 5 फ्रॉम v एक वेक्टर है 12 एंड 2. इस वेक्टर से k को सब्ट्रैक्ट करना है तो देखिए हम सबसे पहले k का जो है ऑर्डर रिवर्स करेंगे, यानी a इक्वल टू v प्लस इंटू माइनस k, क्योंकि ये ऑर्डर रिवर्स करना है, सब्ट्रैक्शन में ये काम हम करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा. अब देखिए v की वैल्यू लगा दो 12, 2 प्लस, अब ये माइनस हो जाएगा ना, रिवर्स कर ले ऑर्डर को. 12, 2 ये प्लस है तो -4 और ये भी प्लस है तो -4 बना. अब देखिए 12 -4 आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस आता है, और 2 -5 आएगा. इस तरह 12 से 4 -8 आया और 2 से 5 माइनस तो -3 आया. तो ये इसका सब्ट्रैक्शन हो गया. मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. अब मैग्नीट्यूड क्या है. द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज शोन बाय 2 वर्टिकल बार्स ऑन आइदर साइड्स ऑफ द वेक्टर. अब देखिए वेक्टर के दोनों साइड्स पे जो वर्टिकल लाइंस लगाए जाते हैं ये क्या शो करता है, मैग्नीट्यूड शो करता है. या इस तरह है, और इट कैन बी रिटन विद डबल वर्टिकल बार्स, या 2 वर्टिकल बार्स जो है इस तरह भी लिखा जाता है. सो एज नॉट टू कंफ्यूज इट विद एब्सोल्यूट वैल्यू. ये एब्सोल्यूट वैल्यू को भी शो करता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. डबल बार भी आ जाए तो ये भी मैग्नीट्यूड शो करता है. वी यूज द पैथागोरस थ्योरम टू कैलकुलेट इट. ये पैथागोरस थ्योरम हम यूज़ करके इसका लेंथ मालूम करेंगे. वैसे आप फार्मूला याद रखें स्टूडेंट्स कि ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू x² + y² अंडर द रूट.
एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी 6 है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है? सो सिंपल, इंतहाई आसान, फार्मूला ऊपर लिखा है। अब देखिए, अब उधर ए था, इधर बी है, तो एब्सोल्यूट में बंद कर दे दो लाइंस में, और ये लगा दे 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर देन स्क्वायर रूट, और इसको सिंपल कर लो, प्लस कर लो, 100 आ जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट निकालो तो 10। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास आया 10। ए वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। आगे हम पढ़ेंगे भी, लेकिन अभी से आया कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ जाए तो वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। वेक्टर वर्सेस स्केलर। अब स्केलर क्या है? वेक्टर्स तो हमने पढ़ लिया। अ स्केलर हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, यानी साइज, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो तो वो स्केलर कहलाता है, जिसमें डायरेक्शन ना हो। स्केलर जस्ट अ नंबर, लाइक ये एक सिंपल नंबर होता है, जैसे 7 और -0.32 एक्सेट्रा। डेफिनेटली नॉट अ वेक्टर, ये वेक्टर नहीं होता। अ वेक्टर हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, एंड इज ऑफन रिटन इन बोल्ड, और बोल्ड वर्ड्स में लिखा। सो वी नो इट इज़ नॉट ए स्केलर, ये कभी स्केलर नहीं हो सकता। किस तरह? देखिए ये सी, सो सी इज़ अ वेक्टर। देखिए ये सी बोल्ड नज़र आ रहा है आपको। इट हैज़ मैग्नीट्यूड है ना, इसका ज़रूर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यानी बोल्ड और ये, बट सी इज़ जस्ट लाइक अ वैल्यू लाइक 3 और 12.4। जैसे ये बोल्ड नहीं है, तो जब नहीं है तो इसका मतलब है कि ये स्केलर है, और जब बोल्ड है तो इसका मतलब है कि ये वेक्टर है। एग्जाम्पल, के बी इज एक्चुअली द स्केलर के। स्केलर के जो है, के टाइम्स द वेक्टर बी। के बी यहाँ पे स्केलर, के स्केलर है और बी वेक्टर है, तो के टाइम्स आप बी मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हुआ है तो इसको हम के स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। टू बी कंटिन्यूड। थैंक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद काम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।